ने पुट्टे ठहर बोल के ठहरा करके उसको आयतल कुर्सी पढ़ के फूक के बाहर बेचते थे। जा कुछ भी ना होता, जा बोल। हाँ मम्मा जा रहा बाबा, जाओ शाम को आते वक्त पैसे कैसा भी लाना, देख पुट्टे ने तो मारती हूँ तेरे को। ये हालत हो गई। पुट्टा लाया सो दिन लाया, नहीं तो पुट्टा हवाले हो गया, किस्सा खत्म। अब सुनो आगे प्यारे हबीब का कौल। रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़े तो फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है, वो उसकी हिफाजत करता है। और अगर वही बंदा अपने सफर के आगाज में 3 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ ले तो मंजिल पे पहुंचने तक अब फरिश्ता उसकी हिफाजत नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला खुद उस बंदे की हिफाजत फरमाता है। अल्लाह ताला खुद उस बंदे की हिफाजत फरमाता है। कारोबार को आग नहीं लगती, किसी की नजर नहीं लगती, बंदे के ऊपर कोई हादसे का असर नहीं होता। आयतल कुर्सी पढ़ के तो देखो यार, करामत है, करामत करामत, अल्लाह के कलाम की करामत। आज हमको ये चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। औंधे पड़े, रात में सोता है नहीं, औंधा सोता, डाल दिया साड़ के, ऐसा हाथ डाल दिया, सो गए। इसीलिए 45 में हार्ट अटैक, 42 में हार्ट अटैक, 38 में हार्ट अटैक, थोड़ा कमजोर दिल रहा तो 28 में जा रहा। आपको मालूम है, एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, एक शख्स औंधा सो रहा था। हुजूर औंधेपन को देख के इतना जलाल में आए, अपने सहाबी से फरमाया उसको लात मार के उठाओ। बोले हुजूर औंधा सोने वाला, लात मार के उठाओ। बोले सरकार, औंधा सोने वालों से शैतान बदफियली करता। क्या करता बोलो? शैतान बोलो बदफियली, बोलो जी बदफियली करता। रोजाना रात में सोचो, ये बात मैं बोल रहा हूं, सो औंधा सोने वालों से शैतान बदफियली करता और औंधा सोने वाले को हार्ट अटैक होता। हमारे नबी हमको सिखाए सीधी करवट सो, हमको नहीं होना। नहीं हजरत सरकार, मैं 70 तक नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं 35 में मरना चाह रहा हूं। सोच 45 में छोटी बात बहुत होगा, मेरे को नहीं देना है। औंधा सो तुम्हें 45 में खलास। ये है हमारा हाल। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हुक्म दिया? कम खाओ। क्या बोले? हमारी शरीयत में तालीम है कम खाओ। रसूल अल्लाह अपनी पूरी जिंदगी में कभी पेट भर खाना नहीं खाए सरकार, पूरी लाइफ में। हुजूर के निवाले कितने थे? कभी 3 निवाले, ज्यादा अक्सर 3 निवाले खाते थे सरकार। 3 निवाले, सिर्फ 3 निवाले। कभी ज्यादा हो गए तो 7 निवाले, और ज्यादा हो गए तो 9 निवाले, और ज्यादा हो गया कभी बहुत ज्यादा फाखा कशी हो गई, कई दिन भूखे रह रहे, 11 निवाले। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूल अल्लाह को कभी 11 निवालों से ज्यादा खाना खाते हुए नहीं देखा। पूरी जिंदगी में रसूल अल्लाह कभी पेट भर खाना नहीं खाए। हम लोग पूरी जिंदगी में कभी थोड़ा पेट नहीं खाए। जब बैठे, जब दे 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 खींचना दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में। इसीलिए शुगर हमाकू, बीपी हमाकू, घुटनों का दर्द हमाकू, वेट हमारे पास, ओबेसिटी हमारे पास, रातों में खर्र खर्र बेगम दूसरे कमरे में चले जा रही हमारे पास। कई लोग मुस्कुरा रहे, हंस रहे, देखो कई को तो उनके साथ हो रहा है ये। मेरे भाई चलो बोले तो ऐसी हो गई हालत हमारी। अल्लाह राम करे। फिर हमारे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जात वर्जिश करते थे। वर्जिश हम लोग वर्जिश पागल है, जिम को जाने वाले बेवकूफ़ है, वर्कआउट करने वाले अपने। अल्हम्दुलिल्लाह ये हाल है हमारा। हम लोग पूरी जो लाइफ गुजारे ना, इस्लाम से 500 मील दूर खड़े होकर गुजारे। इस्लाम से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है हमारा इस्लाम से। बैठ के पियो नहीं, हम नहीं।
तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं बैठूं, मैं ओहो नहीं, खड़े होके पीता हूँ। खड़े होके पीने वालों को गुर्दों की बीमारी होती, गुर्दों की, डायलिसिस पेशेंट बनता खड़े होके पीने वाला। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या क्या बताए, पूरी रात निकल जाएंगे अगर ये डिस्कस करना शुरू करेंगे तो। सिर्फ एक बात बताता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह के कलाम पढ़ो मेरे भाई, कल से पढ़ो सूरह यासीन, कम से कम ये 5 सूरे पढ़ो आप, सिर्फ ये 5 सूरे, कम से कम एटलीस्ट बड़े सूरों में 5 सूरे पढ़ो। सूरह यासीन बोलो, सूरह रहमान, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, सूरह मुज़म्मिल, ये 5 पढ़ो बस, ज़्यादा न कोई 5 डेली मामूल बना लो, ये 5 पढ़ना। पूरा पढ़े तो आधा घंटा लगता बस। ये 5 सूरे ऐसे हैं इंसान की ज़िंदगी को और आखिरत को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की बारगाह में ऐसे फूल बना के पेश कर देते हैं। मुकम्मल तौर पे ज़िंदगी और आखिरत दोनों ऐसे फूल बन जाते हैं ये 5 सूरे पढ़ने वाले के। ये 5 सूरों की अब एक एक फजीलत सुनाते बैठा तो पूरी फजर हो जाना, जोहर हो जाना, उतनी फजीलत है इसकी। सिर्फ इसमें एक फजीलत सुनाता हूँ। रसूल कायनात रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों अपनी औरतों को सूरह वाक़िया पढ़ना सिखाओ। हुजूर कह रहे हैं, लोगों अपनी औरतों को सूरह वाक़िया पढ़ना सिखाओ, क्योंकि जब जिस घर में औरत सूरह वाक़िया पढ़ती है उस घर पे अल्लाह की जानिब से दौलत के अंबार उतरते हैं। सूरह वाक़िया जिस घर में पढ़ी जाती वो घर वाले गरीब नहीं होते, वो घर में दौलत उतरती है, दौलत दौलत दौलत। सूरह वाक़िया पढ़ो रे, बोले तो नारेला ला रहा, हरे कपड़े में डाल रहा, बंद दे रहा। अरे सूरह वाक़िया पढ़ रहे बाबा, बोले तो रोजाना नींबू लारा काटते जा रहा, नींबू लारा। क्या हुआ रे? मौलाना नींबू काटने से दौलत आती है। ऐसा अगर नींबुआ काटने से दौलत आती तो मैं अपने नाम का एक बैंक खोल लेता था, नक्शबंदी बैंक बोल के। दीवाने बात है मेरे भाई, सूरत की तिलावत करो, कुरान की तिलावत, एक एक लफ्ज़ का सवाब। बाज़ रिवायत में कुरान शरीफ का एक हर्फ पढ़ेंगे तो 70 नेकियां नामे आमाल में लिखी जाएंगी, सिर्फ एक हर्फ पे। पूरा सूरह वाक़िया, पूरी सूरह यासीन, पूरा सूरह मुल्क आप पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, क्या शान होंगी उसकी, सोचो आप। एक और वाक़या सुन लो, एक और फजीलत। हज़रत सैयदुना शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे हैदराबाद में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, खुतबे दकन है, खुतबे दकन, सरकार बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह। आज भी रूहानी तौर पर बड़े बड़े औलिया की, दकन की औलिया की वहाँ हाज़िरी होती है। खुतब है हज़रत सरकार, दकन के खुतब हैं सरकार बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला। सरकार गरीब नवाज अजमेर में तशरीफ़ लाए, उसी ज़माने में सरकार बाबा शरफुद्दीन साहब हैदराबाद तशरीफ़ लाए। दोनों के बीच में आने में सिर्फ 25 साल का फ़र्क है, बस 20-25 साल का फ़र्क है दोनों में। सरकार गरीब नवाज इधर आए, सरकार बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला हैदराबाद दक्कन तशरीफ़ लाए। उस ज़माने के बुज़ुर्ग हैं, उनके पीरो मुर्शिद है हज़रत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, सोहरवर्दिया सिलसिले के इमाम। जैसे चिश्तियों के इमाम हज़रत सैयदुना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हैं, वैसे सोहरवर्दियों के इमाम हज़रत बाबा शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी हैं। हज़रत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के दरबार में, आपकी खानखा में रोज़ाना 10,000 लोगों को खाना खिलाया जाता था, 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। 10,000 आदमी खाना खाते थे, आलीशान ग़िज़ा दी जाती थी खानका में, लंगर चलता था। 10,000 आदमी। बादशाह को पता चला कि 10,000 आदमी रोजाना शहाबुद्दीन के लंगर में खाना खाते हैं। बड़े परेशान हो गया, परेशान होकर पूछा, भाई कहां से, अगर शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के पास इतनी दौलत आती कहां से कि रोजाना 10,000 आदमी को खाना खिलाए, इतनी दौलत आती कहां से है? उसने क्या कर दिया, खुफिया एजेंसी, जासूसी करने वालों को आपके दरबार में भेज दिया। उन लोग आए, देखते रहे, बैठे मुरीदों के साथ बैठ के देख रहे हैं शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी कौन सा कारोबार कर रहे हैं, कौन सी तिजारत कर रहे हैं। पता चला कोई कारोबार नहीं, तिजारत नहीं। फिर सोचे कोई आदमी ला के दे रहा होगा, कोई अमीर आदमी, कोई इनसे मंग रहे होंगे, उनसे मंग रहे। देखे तो शोभ आ रहे हैं, शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी सबको दे रहे हैं, उनको देने वाला कोई भी नहीं है।
8 दिन हो गए परेशान हैं। जाके बादशाह को रिपोर्ट दी, सरकार उनका कोई कारोबार भी नहीं है, कोई लाके उनको दे रहा भी नहीं। तो फिर मुझे खिला रहे कैसा भाई? 10-10 हजार आदमी कैसा खाना खा रहे फिर उनके पास? जाओ देखो क्या मामला है और तहकीक करो। फिर आया कि और 8 दिन बैठ गए। बैठे तो देख रहे रोजाना सुबह हजरत का एक खादिम आता फजर के बाद, हाथ जोड़ता, सरकार वो आज के लंगर के पैसे। सरकार शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी जैसा पीछे हाथ डालते, एक थैली निकाल के देते। वो थैली के अंदर इतने अशरफियां रहते कि रोजाना के लोगों के खाने का लंगर बन जाता। रोजाना इसी पीछे हाथ डाल रहे, निकाल रहे, दे रहे, हाथ डाल रहे, निकाल रहे, दे रहे, हाथ डाल रहे, तक्के के नीचे से निकाल रहे, दे रहे। परेशान हो गए। जाके बादशाह को बोले, सरकार वो हम किसी को थैली में रखते सो नहीं देख रहे, मगर इनको निकालते सो देख रहे। तहकीकात कर लिए, कोई रख रहा नहीं मगर निकाल रहे, हाथ डाले तक्के के नीचे से थैली निकाल रहे, दे रहे। और वो थैली में इतने अशरफियां हैं कि दिन भर लोग खाना खा रहे, 10 हजार आदमी। बादशाह खुद चल के आ गया, आके पूछा आखिर ये है क्या बात, ये थैली में क्या राज है? तो हजरत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी फरमाए, बेटा मैं सूरे मुजम्मिल का आमिल हूं। सूरे मुजम्मिल पढ़ के हाथ डालता हूं, अल्लाह ताला दस्ते गैब से वो थैली मुझको अता फरमा देता है। ये है कुरान का मौजिज़ा, आज भी जिंदा, आज भी जिंदा है। जिंदा मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग ये कुरान छोड़ दिए, ये नमाज छोड़ दिए, ये इबादत, ये तिलावत, इसलिए जूते खा रहे हैं, जूते भीख मांग रहे हैं। बुरा नहीं मानना, आप में से कई लोग कर्जों में मुब्तला हैं, आपके सरों पे कर्जों का बोझ है। कोई 2 लाख का कर्जा, कोई 4 लाख का कर्जा, कोई 10 लाख का कर्जा, कोई 15 लाख का कर्जा, कोई 25 लाख का कर्जा, पड़े हुए दलदल में फंसे हुए आप। आपको रातों की नींद नहीं आ रही, दिन का चैन नहीं है, आपको कारोबार पे जाके बैठ रहे, आपका पहले के जैसा आपके पास गिराक नहीं है, आपके घरों में सुकून नहीं है। बीवी का टेंशन, शौहर से टेंशन, सास का टेंशन, बहू का टेंशन, देवरानी का टेंशन, जाऊ का टेंशन, ननन का टेंशन, भावच का टेंशन। अरे रे 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 रे, मुसलमान की जिंदगी अजाब बनी हुई, अजाब 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 अजाब। मुसलमानों, आज तुम्हारा भाई तुम्हें अल्लाह की जात हो जाओ जलाल की कसम खा के कहता है, अगर तुम अपने आप को मुसीबत से, परेशानी से, दलदल से, अजाब से निकालना चाहते हो तो किसी आमिल के पास इसका हल नहीं है। इसका हल नमाज में है, इसका हल तिलावत में है, इसका हल प्यारे मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करने में है। अल्लाह का वास्ता थोड़ा और लगाओ जी जरा पानी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने अहले बैत, फैजाने सहाबा, फैजाने औलिया अल्लाह, फैजाने अब्दुल लतीफ सरकार, फैजाने अब्दुल लतीफ सरकार, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं बचपन में हिफ्ज कर रहा था, हिफ्ज। मेरे को हिफ्ज याद करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तकलीफ हो रही थी बहुत। याद करता था भूल जाता था, याद करता भूल जाता था। बच्चा हमारे दोस्तां साथियाँ बैठे थे, 1 घंटे में उन्हें सबक याद कर लिया, मेरे को 4 घंटे में भी याद नहीं हो रहा था। तो मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदुना पीर खलीलुल्लाह शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी खादरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे, वक्त की अब्दाल थे, नज़र में वो कमाल था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुर्दा दिलों को जिंदा कर देते थे, दिल जारी का हो जाता था आपकी सोबत में बैठने वालों। अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करने लगता था सोबत में बैठने वाला। तो मैं हज़रत को जाके बोला, हज़रत ऐसा हिफ्ज़ कर रहे हैं हम, फिर वो भूल जा रहे, पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही, तकलीफ़ हो रही। तो अब हमारे हज़रत क़िबला तावीज़ लो, गंडा लो, पलीता लो, नारियल लो, नींबू लो नहीं बोले। हमारे हज़रत क़िबला फरमाए, बेटे रोज़ाना 360 मरतबा लाहौल का विर्द करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुमको ये मामले में मदद फरमाएगा। बुजुर्ग औलिया अल्लाह कुरान से जुड़े हुए होते थे, अपने मुरीदों को भी कुरान से जोड़ते थे, जिक्र से जोड़ते थे, वजीफों से जोड़ते थे। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? नहीं आ रही जी? आ रही? तो तुम भी कुरान से जुड़ो मेरे भाई, वज़ाइफ से जुड़ो। क्या जिक्र कर रहे हैं आप? आपके पीर साहब आपको जिक्र दिया, अब आप यहाँ बैठ के बोल रहे हजरत लतीफ़ पीर शाह साहब क़िबला जिंदाबाद। तू क्या अमल कर रहा रे बट्टेबाज, कितना वजीफा पढ़ा है? मैं मुरीद मुर्दाबाद।
खाली पीर साहब के नाम के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद करना कमाल नहीं है, पीर की तालीमात पे अमल करना कमाल है। आपको मुरीद बनना नहीं है, आपको पीर के नक्शे कदम पे चलना है। आपके पीर ने आपको जो जिक्र दिया, जो वज़ाइफ दिए, जो तालीमात दी, वो तालीमात इसलिए नहीं दी कि आया दे दो, नहीं। हमारे दादा पीर सरकार मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला अबुल हसनात रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते थे, अल्लाह ताला मुरीद के दिल में मुर्शिद की मोहब्बत डालकर मुरीद को मुर्शिद के करीब करता है। मुरीद को अल्लाह मुर्शिद के करीब करता है। और सरकार फरमाते थे, अब मुर्शिद का काम है मुरीद के दिल में अल्लाह की मोहब्बत डालकर उसको अल्लाह के करीब करना। ये है पीरी मुरीदी का मकसद, ये है अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने का फैजान, ये है अल्लाह वालों से लेने वाली चीज। आप बोल रहे हैं खाली मैं लतीफ़ शाह साहब क़िबला का मुरीद हूं। मुरीद है भाई, आप कर रहे हैं क्या? आपके पीर का अमल कैसा था, आपका अमल कैसा है? आपके बुजुर्गों का अमल क्या था और आपका अमल क्या है? इसका मुहासिबे की जरूरत है, इसका जायजा लो। आप अल्लाह के करीब होने की कोशिश करो, अल्लाह ताला को राजी करने वाले बंदे बनो। दुनिया भी हमारी शान से गुजरना, आखिरत भी शान से गुजरना। याद रख लो, नमाज पढ़ने वालों पर बलाएं नहीं आती, तिलावत करने वालों, नमाज पढ़ने वालों पर, तिलावत करने वालों पर, रसूल अल्लाह की सुन्नतों पर अमल करने वालों पर बलैयात नहीं उतरते, अजाब नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, मुसीबत नहीं आती, परेशानी नहीं आती, रंजो अलम नहीं आते, आफात नहीं आते, बलैयात नहीं आते, बीमारियां नहीं आती, अजाब नहीं आता। वो जहां कदम रखते हैं अल्लाह उनको कामयाबी अता कर देता है, उनके वहमो गुमान में नहीं होता, अल्लाह वहां से उनको रिज़्क़ अता फरमाता है। जिक्र अस्कार करो मेरे भाई, अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो। जो तुम जिसके भी मुरीद है, तुम्हारे पीर जो भी तुम्हारा जिक्र दिए, वो जिक्र रोजाना कंटिन्यू करो, पाबंदी से करो। करेंगे इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज बोल रहे होंगे, अरे अहमद पीर साहब इनको कहीं को बुलाई, जिन्होंने नमाज पढ़ो बोल रही, ऐसा बोल रहे? कौन कौन बोल रहे? ऐसा हाथ उठाओ जल्दी। कोई भी नहीं बोल रहे? हाँ, पट्टे पूरे अच्छे हैं माशाल्लाह। नमाज 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 के बगैर कुछ नहीं है। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात, आखिरी बात, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फजर की नमाज जिसने पढ़ ली, आहा सुभान अल्लाह, ज़ुहर तक अल्लाह ताला खुद उसकी हिफाजत फरमाता है। अब जिसकी हिफाजत मौला करे, हा सुभान अल्लाह, किसकी माँ जनी कोई उसको परेशान करे? नमाज पढ़ने वाले पे जादू का असर नहीं होता, नमाज पढ़ने वाले पर जो है अमलियात का असर नहीं होता, नमाज पढ़ने वाले पर नरसू का असर नहीं होता, नमाज पढ़ने वाले पर गंदी बलाओं का असर नहीं होता। अल्लाहु अकबर। जोहर पढ़ लिया, असर तक अल्लाह ताला खुद उसकी हिफाजत करता है। असर पढ़ लिया, मगरिब तक अल्लाह ताला खुद उसकी हिफाजत करता है। और इशा पढ़ लिया, फजर तक अल्लाह ताला खुद उसकी हिफाजत करता है। सारी रात बंदा अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में। इसीलिए नमाज पढ़ने वालों को ख्वाब में कभी काबा दिखता, कभी गुंबद खजरा दिखता, कभी गरीब नवाज दिखते, कभी गौसे आजम दिखते, कभी आमिना का लाल दिखता है। सुभान अल्लाह। नमाजा नहीं पढ़ के सो तो सांप, बिच्छू, पीछे भैंस भाग के। एक जना बोला मेरे को, मौलाना मैं आगे भाग रहा हूँ, मेरे पीछे भैंस भाग रही, मैं आगे भाग रहा हूँ, मेरे पीछे देखो ऐसी छोना तेरे को। उन्हें जा रहा, आग में कूद जा रहा, ख्वाब में एक जना भेड़ बोल के नीचे गिर जा रहा, ऊपर से लारी चली आ रही। जा, मैं बोला बेटा अभी ख्वाब में दिखा रहे अल्लाह ताला, अभी भी आ जा, वक्त है, ना तो सही भी चली आती। ऊपर से बोला मैं, नमाज़ें पढ़ो भाई, जिक्र अस्कार करो यार, अल्लाह को राज़ी करो। ये दुनिया सब फानी है मेरे बड़े भाई। देखो सद्दाम हुसैन जैसा बादशाह चला गया, कुछ भी नहीं ले गया, फुट्टी कौड़ी नहीं ले गया। मुअम्मर ख़ज़ाफ़ी जैसा शहंशाह चला गया, कुछ भी नहीं ले गया। मीर उस्मान अली खान साहब, यहाँ तक हुकूमत थी उनकी, ये मीर उस्मान अली खान साहब का एरिया है, यहां तक हुकूमत थी मीर उस्मान अली खान साहब की। मुंबई तक हुकूमत थी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये दक्कन के इसके जितने इलाके, वो पूरे इलाकों के शहंशाह थे।
उनके पास एक टेबल आज भी उनके फलकनुमा पैलेस में रखा हुआ है। उसके अंदर इतनी उस जमाने में यह टेक्नोलॉजी बनाई हुई थी कि 100 आदमी बैठने का टेबल है। 100 आदमी वो कोने में बैठ के भी उन्हें कुछ भी खुसुड़ फुसुड़ करा तो इनको सुने आता था कदे। ऐसी टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर। वो डाइनिंग टेबल पे काम की चीज थी। वो डाइनिंग टेबल पे क्या करे, हमारे मोदी साहब बिल क्लिंटन की बेटी को लेके आके बैठे, नहीं ट्रंप की बेटी को लाके बैठे, खाना खाए वहां। उन्होंने बोले आखिर क्या होता मैं देखता हूं बोल के आके बैठे उन्होंने, मगर उनको सुने नहीं आया। वो खाना भी वैसे होना पड़ता ईमान के। बहरहाल मसले को समझो मेरे भाई। इतने बड़े बड़े फलकनुमा पैलेस, उनके बड़े बड़े जागीर जायदाद, ये पूरा दक्कन उनका था। शहंशाह थे। कहाँ हैं आज खबर में? क्या ले गए? बंगले यहीं छे, मकाम यहीं छे, शान यहीं छे, इज्जत यहीं छे, मर्तबा यहीं छे, औलाद यहीं छे, जोरुआ यहीं छे, खानदान यहीं छे, तन्हा चले गए। क्या ले गए? फुट्टी कौड़ी भी साथ नहीं ले गए। उनका ने इतनी बड़ी बड़ी शहंशाह थी, इतने बड़े बड़े महल थे, उन्होंने कुछ भी नहीं ले गए। अपने पास तो चाय पीने को पैसे नहीं है। जेब में हाथ डाले तो इधर से 100 की नोट नहीं निकल रही, इधर डाले तो 25 रुपए नहीं निकल रहे। अपन क्या मट्ठी ले जाएंगे? अपने पास तो है ही कुछ भी नहीं। अपन तो पहले ही फकीर आदमी है। अपन क्या मट्ठी ले जाएंगे दोस्तों? मगर खुदा की कसम, मीर उस्मान अली खान साहब जिंदगी में जो जो नेकियां करे वो नेकियां उनके साथ खबर में गई। जो खैर करे, भला करे, अच्छा करे, वो नेकियां साथ में गई। हम भी जाएंगे, ना दौलत, ना बंगला, ना गाड़ी, ना बीवी, ना बच्चे, ना माँ बाप, ना भाई, कुछ नहीं ले जाएंगे, मगर खुदा की कसम सजदे करने की लज्जत साथ में ले जाएंगे, रुकू का चैन साथ में ले जाएंगे, खियामों का खियामों रात रात के खियाम, तहज्जुद की नमाज का मजा साथ में लेकर जाएंगे, अल्लाह की इबादत का नशा साथ में ले जाएंगे, मुस्तफा की मोहब्बत वाला भरा दिल साथ में ले जाएंगे, औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पे चलने वाली तालीमात साथ में लेकर जाएंगे। इसकी तैयारी करो मेरे भाई, अल्लाह का वास्ता मेरे प्यारो। सिर्फ जन्नत में जाने वाला एक ही फिरका है, उसका नाम है अहले सुन्नत वल जमात। अब तुम अगर जन्नत में जाने के काम नहीं करोगे, दो जिम्मेदारियां, एक ईमान, वो तो गॉड गिफ्ट मिल गया, दूसरा अब तुमको कोशिश करना है आमाल सालिहा की। उम्मीद करता हूं कि तुम इस पे मेहनत करके अल्लाह और उसके रसूल को राजी करेंगे, और अपनी बच्चियों पे पूरी निगरानी रखो। इसलिए मत रखो कि हमारी बच्ची खराब है, नौज़बिल्लाह, नहीं, हमारी बेटी हमारी जान है, कभी वो गलत काम नहीं कर सकती, मगर इसलिए निगरानी रखो क्योंकि बाज भेड़िए रास्ते में फिर रही जो हमारी बेटियों को लोच के खाने की चक्कर में लगे हुए हैं। उन भेड़ियों से बचाने की खातिर अपनी बेटियों के ऊपर नजर रखो। उनके कॉलेजेस को जाके पूछो बच्ची पाबंदी से आ रही नहीं आ रही, यूनिवर्सिटी को जाके उनकी अटेंडेंस चेक करो, उनकी क्लास चेक करो, बैठ रहे नहीं बैठ रहे, कहीं कोई भेड़िया उनको निशाने मलामत तो नहीं बना लिया। ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, देखे तो तबीयत थक जा रही है। अल्लाह अकबर। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी बच्चियों पर जरूर बजरूर निगरानी रखेंगे ताकि कोई भेड़िया उनको अपना निवाला ना बनाए। कॉरपोरेट कंपनीज में हमारी बच्चियां जॉब कर रही हैं, बराबर नजर रखो अपनी बच्चियों पर। उम्मीद करता हूं कि आप इस पर तवज्जो फरमाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।